यूक्रेन में बहुत कुछ हो चुका है, अब आगे क्या होगा इसका फैसला दुनिया के टॉप 3 लीडर्स करेंगे, बाइडेन, मोदी और पुतिन। जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी दोस्त हैं, पुतिन और मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ बाइडेन और पुतिन दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। पुतिन ने ना अमेरिका की चेतावनी सुनी, ना उन पर नाटो की धमकी का असर पड़ा और यूक्रेन पर युद्ध शुरू कर दिया। पुतिन को मनाने समझाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गए। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भी पुतिन से बात करके युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस और जर्मनी दोनों में कोई कामयाब नहीं हुआ। जब से जंग शुरू हुई है, तब से बाइडेन और पुतिन में कोई बातचीत नहीं हुई और ना फिलहाल होगी। ऐसे में पुतिन को युद्ध रोकने की अपील कोई कर सकता है, किसी की बात पुतिन सुन सकते हैं तो वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अमेरिका भी हॉटलाइन से मोदी के संपर्क में है। रूस भी यूक्रेन को लेकर हॉटलाइन पर सिर्फ मोदी की बात कर रहा है। इस वक्त अमेरिका के लिए हिंदुस्तान का रुख, प्रधानमंत्री मोदी की अहमियत सबसे ज्यादा है। बाइडेन सरकार लगातार मोदी सरकार के संपर्क में है, क्योंकि यूक्रेन की तकदीर काफी हद तक अब नई दिल्ली से तय होगी। India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान से थोड़ी देर पहले मोदी और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी, जिस पर अमेरिका की भी नजर थी। यूक्रेन की ओर पूरे यूरोप की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, रूस क्या चाहता है, ये सिर्फ मोदी ही समझ सकते हैं। मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हुए घटनाक्रम के बारे में बताया। मोदी ने रूस और नाटो के बीच मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बात कही। यूक्रेन में हो रही हिंसा को रोकने की अपील की। इसके बाद रूस के प्रेसिडेंट ऑफिस से भी दोनों की टेलीफोनिक बातचीत का बयान आया, जिसमें बताया गया दोनों लीडर्स के बीच यूक्रेन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। व्लादिमीर पुतिन ने डोनबास की जनता पर हुए कीव की आक्रामक नीति के बारे में बताया। कैसे यूक्रेन ने मिन्स्क समझौता तोड़ा। यूक्रेन में जो अमेरिकी और नाटो गतिविधियां चल रही थीं, उसकी वजह से रूस को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। इसकी जानकारी पुतिन ने मोदी को दी। यूक्रेन को लेकर मोदी कैबिनेट सुपर एक्टिव है। भारत कभी किसी दूसरे देशों के मामले में डायरेक्ट दखल नहीं देता है, लेकिन इस बार वो एक्टिव रोल में है। इसकी बड़ी वजह यूक्रेन की प्रधानमंत्री मोदी से भावुक अपील भी है। अभी के वक्त हम भारत से कहना चाहते हैं कि भारत एक वैश्विक ताकत है और एक लोकतांत्रिक देश के खिलाफ युद्ध के हालात में भारत अपना ग्लोबल रोल निभाएगा। मोदी जी विश्व के एक ताकतवर और सम्मानित नेता है। आपके रूस के साथ विशेष रणनीतिक संबंध है। मैं नहीं जानता कि दूसरे देशों के नेताओं के पुतिन से कैसे रिश्ते हैं, लेकिन मोदी जी की मजबूत आवाज को पुतिन भी सुनते हैं। मोदी जी हम अपील करते हैं कि इस मामले में भारत सरकार हमारी मदद करे। इंडियन गवर्नमेंट इन दिस क्राइसिस सिचुएशन। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने भारत की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं, तब तब भारत ने उनका साथ दिया है। यूक्रेन में भारत का पहला टास्क था यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ संपर्क में हैं। उनको हमने पूरी सूचना दी है कि क्या स्थिति है और क्या इवॉल्विंग सिचुएशन है, और हमने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी एयरलिफ्ट कैपेसिटी की मतलब प्रोविजन रखना होगा उनको, और अगर ऐसी स्थिति हो तो हमारी एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट भी वहां पे जा सकती है। यूक्रेन में हालात हर एक मिनट के साथ और बिगड़ते जा रहे हैं। कब कहां से गोली आ जाए, कहां से मिसाइल से हमला हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे हालातों में मोदी सरकार का पहला टास्क था यूक्रेन में फंसे हर एक भारतीय को वॉर जोन से बाहर निकालना। यूक्रेन में मोदी सरकार का पहला टास्क पूरा हो गया है। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हर एक भारतीय को सही सलामत अपने खर्चे पर लाएगी। भारतीय छात्रों के यूक्रेन में कीव के साथ उसके पड़ोसी देशों हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक रिपब्लिक और रोमानिया के रास्ते निकाला जाएगा। हालांकि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट से छात्रों को लाया भी गया, लेकिन जंग छिड़ने के बाद अब यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो चुका है।
ये मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति का असर है कि रूस और यूक्रेन दोनों सेना भारतीयों को वहां से निकलने में मदद करेंगी।